तो इसलिए हम लोगों को गलत चीजों के पीछे लगा दिया उन्होंने अंधी दौड़ में, क्योंकि हमारी समझ को मारा। और समझ कहां से बनती है? समझ कहां से बनती है मालूम है? समझ केवल एक चीज से बनती है, पाइनियल ग्लैंड से। छोटा दिमाग जिसे बोलते हैं, कागा जिसे बोलते हैं। हमारी माए कहती थी ना, यहाँ मत मार, यहाँ छोटा दिमाग होता है, कागा यहाँ मर जाएगा बंदा। मरता मरता कोई नहीं, आदमी पागल हो सकता है यहाँ। पागल क्यों? क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी जिस आदमी का ये हिस्सा डैमेज होगा। अब ये हिस्सा डैमेज कहां से होता है? 4-5 चीजों से होता है ये हिस्सा डैमेज। पहले नंबर पे सफेद लाइट से। सूरज की लाइट कैसी है? येलो है, सफेद नहीं है। सफेद लाइट जो आपकी ट्यूब लाइट है, जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट है, जो एलईडी है, जहां भी एलईडी है, डीजे बजता है, शादी होती है, वो सर्कस वाली लाइट जलती है, जहां भी एलईडी लगी है वो सीधा चुभती है, अकल वाले आदमी को सीधा चुभती है। दिमाग में ऐसे, मेरा तो ऐसा हो जाता है, क्या करूं इनका मैं, लाइट वालों का। जिसमें भी अकल बची है उसको ज्यादा रोशनी पसंद नहीं आएगी। हमको गलत सिखाया गया कि कम रोशनी में पढ़ने से आंखें खराब होती हैं। जिस टाइम दिए की रोशनी में पढ़ा करते थे, किसी को चश्मा नहीं था गांव में, कि नहीं, लालटेन की लाइट से चश्मे चढ़े हैं, सफेद लाइट से, जिन्होंने स्टडी टेबल के ऊपर हैवी लाइट लगा ली। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी हैवी लाइट में नहीं पढ़ाना, हल्की लाइट में पढ़ाना, येलो लाइट में। सफेद लाइट तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। 0 वाट का बल्ब सबसे अच्छा है। अभी आपकी बहुत चमकीली लाइट है ना, 0 वाट लगाया जब मैंने पहली बार अपने घर में, तो पत्नी ने बोला ये दिख तो कुछ रहा नहीं है। मैंने कहा दिखने लग जाएगा थोड़े दिन में, चिंता मत करो, एक और लगा लो थोड़ा हैवी वाला। तो दूसरा मैंने लगा लिया। मैं उसको कभी कभी फ्यूज वाला लगा देता, ताकि 2-3 दिन वो फ्यूज पड़ा रहे, मैं दिखा दूं उसको कि फ्यूज है, ताकि उसको थोड़ी याद, मैं फ्यूज हो गया, लेके आऊंगा। फिर जब ज्यादा सा चाय 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 करने लगे तो उसी दिन लगा देता था, महल है अब लगा। फिर शांत हो जाती थी, 2 दिन बाद फिर उतार के फ्यूज वाला लगा, फिर फ्यूज हो गया। तो वो हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसी आदत पड़ी। अब वो ये कहती है कि 0 वाट वाला भी चुभ रहा है, मतलब लिखने पढ़ने में 0 वाट में भी दिक्कत नहीं है, आराम से दिख रहा है। मैं कह रहा, तुम मोमबत्ती से लगा लोगे कोने में, उससे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तो कुदरत ने इतना गजब का सेंसर्स दिए हैं यार। अगर प्रकृति से जुड़े रहो तो कुछ बच्चे आपने देखा होगा आंख पे पट्टी बांधकर भी पढ़ लेते हैं, है ना, ट्रेनिंग देते थे ये लोग। तो इसका मतलब सेंसेस हमारी काम करती हैं ऐसे, और हम हमारी सेंसेस को मारने का तरीका एक ही है, वो क्या कहते हैं, थर्ड आई ओपनिंग। वो थर्ड आई कौन सी? वो यही है, पाइनियल ग्लैंड। वो सेंसेस इतनी हैवी हो जाती है कि जानवर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एनवायरमेंट क्या बोल रहा है, धरती माता क्या कह रही है, हमें क्या करना चाहिए, ये अकल यहां से आती है, पाइनियल ग्लैंड से। ध्यान से, साधना से, एकांत से, पेड़ों से, हवा से, शुद्ध पानी से, शुद्ध भोजन से, शुद्ध विचारों से, शुद्ध लोगों से, खुले से आती है, खुले में बैठने से। यहां आएगी आपको, कबूतर खाने में नहीं आएगी, जिसको कुछ लोग फ्लैट कहते हैं, हम कबूतर खाना कहते हैं, वहां नहीं आएगी। धरती से जितना दूर होते चले जाओगे उतनी पाइनियल ग्लैंड कमजोर होती चली जाएगी। इसीलिए आपको 20-20 माले, 30-30 माले दिए जाते हैं। इसीलिए आपके मकान में कोई भी पेड़ पौधा ना हो, यह तय किया जाता है। और अगर पेड़ पौधा हो तो वो हाइब्रिड पौधा हो, नेचुरल पौधा जमीन में ही उगेगा, नेचुरल मिट्टी में ही। तो वो वहां पर वो हाइब्रिड पौधे दिए जाते हैं। फ्लैट वाले जो अपने वहां लगाते हैं, बोले हमने किचन गार्डन लगा रखी है, वो हाइब्रिड है, सारा नेगेटिव एनर्जी, प्योर नेगेटिव एनर्जी। तो पाइनियल ग्लैंड का पहला अटैक सफेद लाइट से। दूसरा अटैक किसी भी रासायनिक बदबू से। वो कचरे की बदबू है, जो डंपिंग यार्ड होता है, प्लास्टिक के सड़ने से जो बनती है। जो गोबर वाली गोबर में बदबू नहीं होती है, उसमें स्मेल होती है, ठीक है ना, ये समझना होगा अपने को, कुदरती चीज है वो। लेकिन रसायन का पड़ा हुआ अगर चारा खाया है और वो अगर निकल रहा है, वो बदबू है, समझे? या फिर फैक्ट्री में बनी हुई खुशबू, जितने भी सेंट हैं, जितने भी पाउडर हैं, जितने भी खुशबू वाले साबुन हैं, जितनी भी खुशबू वाली वो मुंह में मारने वाली भी स्प्रे है, या वो मैंने बताया था थोड़ा मुंह में करने वाला वो है, या फिर मस्कीटो भगाने के लिए वो कोयल जलाते हैं। जिस भी चीज के जलने से स्मेल आ रही है, वो सीधा अटैक यहां होता है। सोचने समझने की ताकत खत्म होती है। इसीलिए हमारे पुरखे क्या करते थे, नीम जला देते थे। नीम की पत्तियां मतलब गाय के गोबर के कंडे पे रख के वो जला देते थे, वहीं से भाग जाते थे मच्छर। और अगर आंगन में नीम खड़ा हो तो मच्छर वैसे ही नहीं घर में रहते होते थे। उन्होंने सबसे पहले नीम तोड़े, नीम काटे। उन्होंने सबसे पहले ये एनवायरमेंट के अंदर जो केमिकल के जरिए ऐसे केमिकल छिड़के कि एनवायरमेंट में जहां जहां नीम होगा वो केमिकल जो है बादलों के ऊपर सेट हो जाएंगे, जब बारिश के साथ नीचे आएंगे तो जहां जहां नीम होगा उसको खराब करेंगे। एक बहुत गेम खेलते हैं, स्किन खराब करनी हो, जानवरों को खराब बीमार करना हो, तो ऊपर से वो जो जहाज के पीछे पूंछ से दिखाई देती है ना, केमिकल वाले होते हैं वो। आर्टिफिशियल बादल, आर्टिफिशियल रेन, अपनी मर्जी से बारिश, जैसी मर्जी बारिश, केमिकल वाली बारिश करके आपकी जमीन खराब करनी है, फसल खराब करनी है। आपने देखा होगा ना कई बार, बस इस 10 एकड़ में ही बारिश आई, जहां जरूरत नहीं होगी वहां बारिश आ जाएगी, जहां जरूरत होगी वहां पे नहीं आएगी। बड़ा खेल खेलते हैं।
हाँ, हम लोग बेचारे समझते हैं ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है हाँ बारिश भी हो सकती है क्या, अब टीवी में आ गया मानने लगे। अब तो 10 साल से बोल रहे हैं यार आर्टिफिशियल रेन से मरवा रहे हैं, 1945 से कर रहे हैं, कहाँ आप सोच रहे हो आज से कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से चल रहे हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट, कि आदमी के दिमाग को कैसे खराब किया जाए, आदमी को बीमार कैसे किया जाए, आदमी में स्ट्रेंथ कैसे लाई जाए, कैसे घटाई जाए, बारिश कैसे लाई जाए, कैसे घटाई जाए, सुनामी कैसे लाई जाए, और भूकंप कैसे लाया जाए, बादल कैसे फाड़े जाए, बादल फटते हैं ना, बादल फटने का जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाए, जमीन कैसे खराब की जाए, हाइब्रिड पौधे कैसे लाए जाए, जीन्स एडिटिंग कैसे की जाए, दोगले कैरेक्टर के पौधे पशु और आदमी कैसे तैयार किए जाए, सब का सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब से चल रहा है। और अभी इसका इंप्लीमेंटेशन का टाइम है, इसलिए बड़ा जरूरी है हमारा सबका इकट्ठा होना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो हमारी पाइनियल ग्लैंड पे अटैक करती है वो है ग्लाइफोसेट, सॉरी ग्लाइसोफेट, ग्लाइफोसेट होता है, ग्लाइसोफेट होता है, ग्लाइफोसेट। वो कहां होता है? वो पेस्टिसाइड में, यूरिया में, डीएपी में, और जितने भी केमिकल वाली दवाई आती हैं जो छिड़की जाती हैं उनमें। समझे? समझ रहे हैं? अब आपकी हर थाली में पाइनियल ग्लैंड पे अटैक होने वाला खेल चल रहा है। लाइट में जाओगे वहां पे भी शिक्षा भी आपको ऐसी दी जा रही है, ट्रैवलिंग आपसे ढेर करवाया जा रहा है। अब देखो किसी को ये समझ आए कि ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये सड़क बनी है या गांव में जो पक्की गलियां हैं उन पे यदि आप चलोगे और आपने जूता पहन के रखा हुआ है, जूता जिसका सोल मोटा है उस टाइप का जूता अगर पहन के रखा है, या आप दौड़ते हो पक्के ट्रैक के ऊपर, तो ये कंफर्म है कि आपके घुटने खराब हो जाएंगे 40 के बाद। 40 के बाद आपके घुटने बचेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। तो ये आपकी गलियां पक्का करना विकास की नहीं विनाश की निशानी है। दूसरा नंबर, अगर बच्चा 15 साल की उम्र से पहले, 16 साल की उम्र से पहले साइकिल चलाएगा तो वो रीढ़ की हड्डी ऐसे हिल हिल के वो रीढ़ के नीचे वाले मन के खत्म हो जाएंगे, वो 30 साल के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी, पक्का कंफर्म। इसलिए आपके बच्चों को गिफ्ट साइकिल बर्थडे पे साइकिल देते हो आप। पक्के पर बच्चा दौड़ेगा तो समझो खत्म कर रहा है रीढ़ की हड्डी को भी घुटनों को भी। तो आपके बच्चे के पास खेलने के लिए कच्चा कहां कहां बचा हुआ है, छोड़ा नहीं है, योजनाबद्ध है ये, योजनाबद्ध। नीचे अंडरग्राउंड पानी रिचार्ज करने के लिए कच्चा चाहिए, लेकिन वो आपकी गलियों को पक्का करके बता रहे हैं कि हमने विकास कर दिया तुम्हारा, केमिकल देके कह रहे हैं विकास कर दिया हमने तुम्हारा। पहले तो ऐसे घर होते थे, अब ऐसे घर होते हैं। अच्छा भैया फिर अब पहले वाला घर टूटता था तो एनवायरमेंट का नुकसान नहीं था, एसी की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, अब वाले घर में बिना एसी के रह के दिखाओ है। और जो टूटेगा, ये सीमेंट वाला बना तो दिया है, अब ये टूटेगा, एक भी चीज दोबारा से बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसके अंदर, दोबारा मिट्टी में मिलने लायक नहीं है, सब कचरा है। ये जो कचरे का ढेर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और सीमेंट की मियाद कितनी है मालूम है आपको? कितनी है? 28 दिन, 14 दिन। ये इंजीनियर बैठे होंगे इनको पता होगा, हमें 28 दिन बताया गया था सिविल इंजीनियर ने। है आज अंदाजा बता रहे हो? अच्छा मैं असली बता रहा हूँ, 28 है ना? इंजीनियर है ना आप? हाँ ये इंजीनियर है। मैंने जब रिसर्च करी तब 28 थी। हाँ सीमेंट सबसे ज्यादा मजबूत लगाने के 28वें दिन होती है, 28 दिन के बाद वो कमजोर होना चालू करती है। तो जिस भवन की मियाद मैक्सिमम 28 दिन है, उसके बाद तो वो कब टूटे कुछ नहीं पता है, उसमें जितनी मिलावट या जिस तरह का भी होगा या जितना उसके ऊपर प्रेशर होगा उसके हिसाब से बात है, वरना वो अब हर दिन कमजोर हो रही है। और चूने की खासियत क्या है? वो हर दिन मजबूत होता है। कमाल की बात यह है, तो पुरखे बड़े साइंटिस्ट है कि ये गधे नए साइंटिस्ट हुए? इनको सारा नॉलेज पता है, ये जानबूझकर हमारी दिशा बदल रहे हैं। असली धन से ध्यान हटा के कागज के टुकड़े पर डाल रहे हैं, अपने गांव से ध्यान हटा के शहर में डाल रहे हैं, खाना क्या चाहिए उससे ध्यान हटा के केमिकल पे दे रहे हैं, जो करना चाहिए असली जो चीज है उससे भगा रहे हैं। गांव के खुले 500 गज के 1000 गज के प्लॉट से हमको शहर का एक कमरे का 2 रूम सेट में ले जाके कैद करना चाहते हैं, ताकि इनकी पाइनियल ग्लैंड खत्म हो और ये सोचने समझने की ताकत खो दे। मैं आपको 500 साल पीछे लेके जाना नहीं चाहता, मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं जहां बीमार भी ना हो, सोचने समझने की ताकत भी हो, और कम से कम हंसते हो यार रोज की रोज, रोतुड़ सा मुंह बना के। देखो जरा मैं तो ऐसे बैठ के ना मजे लेता हूं, मैं देखूंगा एयरपोर्ट पे जाके नेचुरल हंसी चली गई। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, बस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, कहीं भी जा रहा होता हूँ या कहीं बैठा होता हूँ, और कहीं मान लो बाई चांस मैं देख रहा होता हूँ दुनिया को, तो मैं देख रहा होता हूँ मैं कितने लोगों के चेहरे पर उत्साह है, खुशी है, तो सबके थोबड़े बैंगन जैसे हो रहते हैं, हालत के पड़े रहते हैं। मतलब जैसे हंसना भूल ही गए यार, मतलब कुछ ही नहीं बताया, इमोशंस भी खत्म होते जा रहे हैं।